नमस्कार दोस्तों, लर्न ऑन एजुकेशन के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, जो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है उन्होंने एक रिक्रूटमेंट निकाली है सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स के पोस्ट के लिए। तो इस वीडियो में इसी के बारे में हम जानने वाले हैं, इसका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, इसकी टोटल वैकेंसीज, इसका सिलेक्शन प्रोसेस, ओके, और आप कौन से डेट के बीच में आप अप्लाई करेंगे, ओके। तो पहले देखिए कि आपके लिए टोटल वैकेंसीज कितनी है। टोटल वैकेंसीज है 3850, ओके। उसमें इन्होंने स्टेट वाइज या सर्कल वाइज ये वैकेंसीज डिवाइड किए हैं। पहले देखिए गुजरात के लिए, यानी कि अहमदाबाद जो सर्कल है इसका, उसके लिए 750 वैकेंसीज है। कर्नाटका के लिए, कर्नाटका का सर्कल होगा बेंगलुरु, ओके। तो इसके लिए टोटल वैकेंसीज 750। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के लिए एक ही सर्कल है, वो है भोपाल, ओके। तो मध्य प्रदेश के लिए है 296 और छत्तीसगढ़ के लिए है 104। तमिलनाडु का 550 वैकेंसीज होगा, तेलंगाना का 550 और राजस्थान का जो जयपुर सर्कल है उसके लिए 300 वैकेंसीज है। महाराष्ट्र के लिए है टोटल वैकेंसीज 517 और गोवा के लिए 33, ओके। तो इसके बाद देखिए दोस्तों, आपका एजुकेशनल क्वालिफिकेशन क्या रहेगा, ओके। पहले देखिए आप कौन से भी फील्ड से ग्रेजुएट होना चाहिए, ओके। कौन से भी फील्ड से आप ग्रेजुएट होना चाहिए, आपका कोई भी इसमें, ओके, दूसरा एक ही डिग्री या कौन सा भी ऐसा इन्होंने नहीं बताया, ये कि आपका ग्रेजुएशन कौन से भी फील्ड से होना चाहिए। उसके बाद एज लिमिट, एज लिमिट जो है 1 अगस्त 2020 पे काउंट किया जाएगा आपका एज, और वो होगा 30 ईयर्स के बीच में, मतलब 30 ईयर्स के अंदर आपका एज रहना चाहिए। 1 अगस्त 2020 इस डेट पे आप 30 ईयर्स से ज़्यादा नहीं रहने चाहिए, ओके। और इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि अगर आप 2 अगस्त 1990 के पहले बॉर्न होते हैं तो आप इस पोस्ट के लिए एलिजिबल नहीं है, ओके। 2 अगस्त 1990 के बाद में आपका जो बर्थ होगी वो होना चाहिए, ओके, आप तब एलिजिबल होगी। उसके बाद जो ये तो एज रिलैक्सेशन, ये तो आपको मालूम है। SC/ST या SC/ST के लिए तो 5 ईयर्स का होगा और OBC के लिए 3 ईयर्स का, ओके। ये एज रिलैक्सेशन उन्होंने दे दिया है। इसके साथ साथ आपका एक्सपीरियंस रहना बहुत ज़रूरी है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका एक्सपीरियंस रहना चाहिए 2 ईयर्स का, ओके। कब तक? 1 अगस्त 2020 तक आपका 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस कंप्लीट होना चाहिए। कहाँ पे एक्सपीरियंस ये कंप्लीट होना चाहिए? तो आपका शेड्यूल कमर्शियल बैंक या रीजनल रूरल बैंक में ऑफिसर्स लेवल के पोस्ट पे आपका 1-2 साल का एक्सपीरियंस रहना चाहिए, ओके। इन्होंने इसमें लोकल लैंग्वेज के बारे में भी बताया है। कैंडिडेट्स अप्लाइंग फॉर वैकेंसीज ऑफ स्टेट, आप जिस भी स्टेट को अप्लाई कर रहे हैं वहाँ पे आपको 10th और 12th की जो मार्कशीट या उसका सर्टिफिकेट होगा, ओके, वहाँ पे एक हैविंग स्टडीड द स्पेसिफिक लोकल लैंग्वेज, आपको उस मार्कशीट पे 10th के या 12th के दोनों में से एक के, ओके, एक लोकल लैंग्वेज जो पढ़ी है उस स्टेट की वो स्पेसिफाई करना होगा, की होनी चाहिए, ओके। उसके बाद देखिए रिजर्वेशन का बताया है उन्होंने, और जो इम्पोर्टेंट है इसका, हाँ, सिलेक्शन प्रोसीजर कैसा रहना चाहिए। तो पहले देखिए उन्होंने बताया है कि द सिलेक्शन विल बी बेस्ड ऑन शॉर्ट लिस्टिंग एंड इंटरव्यू, ओके। आपका तो पहले शॉर्ट लिस्ट किया जाएगा और उसके बाद में आपका इंटरव्यू होगा, और इंटरव्यू के मार्क्स पे आपका जो मेरिट लिस्ट है ये मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा, ओके। और उन्होंने इसके बाद ये भी बताया है कि हाउएवर बैंक रिजर्व्स राइट टू कंडक्ट रिटन एग्जामिनेशन, उन्होंने ये भी बताया है कि हम रिटन एग्जामिनेशन भी ले सकते हैं, ये हमारे पास इसका राइट है। क्योंकि अगर कैंडिडेट्स इनके हिसाब से, मतलब ये इन्होंने जो जितने एक्सपेक्ट किए हैं एप्लीकेशन, इससे भी ज़्यादा आएंगे तो ये रिटन एग्ज़ाम ले सकते हैं, ऐसा होगा, ओके। लेकिन ये मेरिट लिस्ट जो होगी ये इंटरव्यू के मार्क्स पे ही आपका मेरिट लिस्ट लगाया जाएगा। अगर 2 कैंडिडेट्स है समझो कट ऑफ मार्क्स के ऊपर और उनको दोनों को भी सेम मार्क्स है, ओके, तो उनका मेरिट कैसा लगेगा? जिसका इसका एज के ऊपर रहेगा, ओके, इसका एज के ऊपर रैंकिंग रहेगा और ये डिसेंडिंग ऑर्डर में लगाया जाएगा, ओके।
और इसका ज्वाइनिंग प्रोसेस या ट्रेनिंग या करियर पाथ ये कैसा रहेगा, देखिए दोस्तों। ऑन ज्वाइनिंग द सिलेक्टेड कैंडिडेट्स विल बी डेजिग्नेटेड एज सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। पोस्ट कहाँ पे कौन सी रहेगी, सर्कल बेस्ड ऑफिसर्स। और आपका प्रोबेशन रहेगा 6 मंथ का। प्रोबेशन पीरियड कितना है, 6 मंथ का। ओके। अगर आप दोस्तों देखिए, अगर आप ये देखिए, अगर आपको कौन से भी स्टेट में आप अप्लाई किए हैं, यानी समझिए कि गुजरात में आप अप्लाई किए हैं और आप महाराष्ट्र से है, और कुछ साल हो गए कि आपको यार वहाँ पे कुछ जम नहीं रहा है और या महाराष्ट्र की याद आ रही है, तो आपको वहाँ से ट्रांसफ़र चाहिए। तो आपका ये इसके लिए उन्होंने ये भी क्राइटेरिया बताया है कि आप ट्रांसफ़र कब ले सकेंगे। तो उसमें उन्होंने बताया है कि दोस्तों पहले तो आपको प्रमोशन होना चाहिए SMGS 4 ग्रेड तक। ओके। और या 12 साल का एक्सपीरियंस, 12 साल का सर्विस पीरियड आपका होना चाहिए। उसके बाद ही आपका दोनों में से कौन सा भी एक, ओके, जो भी बाद में हो जाएगा ये कवर किया ये कंसिडर किया जाएगा और आपका ट्रांसफ़र मिल जाएगा। ओके। मतलब उसके बाद देखिए, जो इसका एप्लीकेशन फ़ीस है, ये SC/ST PWD के लिए कौन सी भी एप्लीकेशन फ़ीस नहीं है, और जनरल EWS OBC के लिए है इसका फ़ीस 750। ओके। और ये तो पहले ही बता दिया है, आप एप्लीकेशन कब करेंगे, 27 जुलाई से लेके 16 अगस्त के बीच में आप एप्लीकेशन भी करेंगे और आपका एप्लीकेशन फ़ीस भी आपको भरना पड़ेगा। ओके। तो इसमें यही था, यही इम्पोर्टेंट बातें थी। ओके। तो आप SBI के करियर्स पेज पे जाके आप फॉर्म अप्लाई करेंगे या एप्लीकेशन करेंगे। तो इसमें इन्होंने ये भी बताया है कि नो हार्ड कॉपी ऑफ कॉल लेटर विल बी सेंट बाय पोस्ट। ओके। तो आपका वो सॉफ्ट कॉपी आएगा उस पर। तो चलिए दोस्तों, आपको अच्छा लगा होगा। ये बहुत ही बड़ी और अच्छी वैकेंसीज है। जो भी जिनको भी शेड्यूल कमर्शियल बैंक या RRB में 2 साल का एक्सपीरियंस होगा, अगर आपको डर लगता है कि यार हमारे बैंक ओके क्या प्राइवेट हो जाएगी या कुछ भी हो जाएगा, तो आपके लिए बहुत ही अच्छा मौका होगा ये SBI में जाने का। ओके। अगर आपका सपना है SBI में जाने का, तो ये बहुत ही अच्छा मौका है। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग लर्न ऑन। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।